हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड आज की जो वीडियो होने वाली है एजुकेशन लोन को होने वाली है। तो इसकी जो ऑडियंस है वो आप लोग मतलब हर कोई नहीं है, ठीक है। जिनको ज़रूरत है सिर्फ वही लोग हैं, ठीक है। एंड उनकी हेल्प हो जाए, मैं यही चाहता हूँ। क्योंकि देखो, मेरे टाइम पे मैंने भी खुद एजुकेशन लोन लिया है। जैसे मैं बता देता हूँ, मैंने सेकंड ईयर से 3 लाख का एजुकेशन लोन लिया था। बट प्रॉब्लम क्या है कि भाई, मैं जब अपने टाइम पे सर्च करता था यूट्यूब पे, तो मैक्सिमम एजुकेशन लोन की जो वीडियोज़ होती थी वो क्या होती थी, वो लोग होते थे जो लोग फॉरेन के लिए एजुकेशन लोन लेना चाहते थे। लेकिन अभी अगर आपको कोई इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एजुकेशन लोन चाहिए, या फिर आपको अपने कोई और कॉलेज के लिए एमबीए, या फिर कोई भी मतलब इंडिया के अंदर रह के या उत्तराखंड के अंदर रह के आपको एजुकेशन लोन चाहिए, तो आपको कैसे एजुकेशन लोन मिलता है, क्या प्रोसेस होती है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं, साथ में मतलब क्या रहता है, इंटरेस्ट रहता है कि ठीक है कितना इंटरेस्ट लगता है, साथ में और क्या चीज़ें होती है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब मैं बताता हूँ शुरू से, ठीक है। अब तो देखो, होता क्या है कि एजुकेशन लोन में क्या सिस्टम होता है कि एजुकेशन लोन में कोलेटरल नहीं होता है, ठीक है। कोलेटरल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर आप कोई लोन ले रहे हो, ठीक है, तो उसकी जगह पे आप क्या करते हो, अपने घर के प्रॉपर्टी के पेपर्स में भी दे दो, ठीक है। या फिर आप ज़मीन के पेपर्स के उस ज़मीन के हिसाब से ले लो, ठीक है। मतलब कुछ देना नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली मतलब छोटे लोन के लिए नहीं देना होता है, लेकिन जैसे अगर बड़ा लोन लोगे तो ऑब्वियसली तब तो आपको कोलेटरल रखना पड़ेगा। तो जैसे अगर नॉर्मल फीस है आपकी, तो ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ कोलेटरल देना नहीं होता। जैसे मेरे केस में नहीं देना होता है, ठीक है। मेरा तो 3 लाख का लोन था, वो तो बहुत ही कम है कंपेयर टू 18 लाख, 17 लाख, 12 लाख जो लोग लेते हैं अपने कॉलेज को लेकर। तो उसके हिसाब से इसमें कोई कोलेटरल नहीं होता है। अभी क्या होगा, जैसे अगर आपको बैंक के बारे में बताया, तो एक होता है हमारे पास प्राइवेट सेक्टर वाले बैंक, एक होता है पब्लिक सेक्टर वाले बैंक। तो जो मैंने जिससे मैंने लोन लिया था, वो एसबीआई था, वो पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है। बाकी अगर आपको आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक जो प्राइवेट वाले सेक्टर है, उनसे भी ले सकते हो। वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, ठीक है। और वहाँ मिलना भी इजीली होगा, ठीक है। वहाँ इजी होता है मिलना, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। जो हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, वहाँ मिलना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि वहाँ तुम्हारा सिविल स्कोर को भी बहुत प्रायोरिटी दी जाती है। तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है उसको भी प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। जैसे कि मेरे साथ एक इंसिडेंट है। मतलब जैसे मेरे बैकग्राउंड देखा था उन्होंने, मेरे 10th में फुल मार्क्स थे, 100 आउट ऑफ 100। तो देवर लाइक, ठीक है, इम्प्रेस हुए थे थोड़े से। उन्होंने मेरा लोन थोड़ा प्रोसेस जल्दी करा था, क्योंकि मेरे जो मतलब ऐसा होता है कि गार्डियंस होते हैं, उनका जो सिविल स्कोर यूज़ हुआ था उसमें, वो कम था। लेकिन उसके बावजूद भी जो है, उन्होंने मेरा को मतलब थोड़ा लोन में स्पीड दिखाई थी, क्योंकि लोन का प्रोसेस थोड़ा धीरे होता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, आप कॉलेज आपको पहले आपसे बोलेंगे कि आप अपना वो निकालो, क्या एडमिशन लेटर दो, ठीक है। उसके बाद क्या करो आप, मुझे वो काफ़ी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, वो प्रॉस्पेक्टर मांगते हैं, ठीक है, ब्रोचर मांगते हैं कॉलेज का, ठीक है। और बोनाफाइड मांगते हैं कि आप उस कॉलेज के पार्ट हो कि नहीं हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स सबको लाने पड़ते हैं, दिखाने पड़ते हैं, फिर वेरिफिकेशन होता है। एंड देन फिर सब कुछ होने के बाद फिर आपको लोन असाइन होता है। एंड जब लोन असाइन हो जाता है, उसके बाद तो पैसा मिलना आसान होता है। लेकिन लोन असाइन होने तक की जो प्रोसेस होती है थोड़ी लंबी होती है, ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो लोग कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं उनको इंस्टेंटली मे बी नहीं मिलेगा लोन, क्योंकि उसके लिए क्या होता है कि एडमिशन लेटर लेना पड़ता है। एंड जैसे कि काउंसलिंग होती है, उस टाइम पे क्या होता है कि उस टाइम पे फीस पहले जमा करनी पड़ती है, फिर एडमिशन लेटर मिलता है। तो फिर मतलब समझ रहे हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है। लेकिन आपको मे बी ऐसा हो सकता है कि जो पहली फीस है वो आपको खुद देनी पड़ेगी, एंड उसके बाद जो है नेक्स्ट फीस से आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें मैं बताता हूँ इंटरेस्ट कितना होता है। तो जो मेरा इंटरेस्ट था वो 10% था। तो उस हिसाब से क्या होता था कि जैसे मैं 50,000 मेरी फीस होती थी नॉर्मली, तो मैं हर सेमेस्टर जब 50,000 मांगता था, तो मैं जैसे मैंने पहले सेमेस्टर 50,000 मांगी थी लोन वाले पहले सेमेस्टर में, तो मेरी 500 अब मेरे पर मंथ इंटरेस्ट आने लग गया था। फिर मैं नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट सेमेस्टर मैंने फिर 50,000 लिए थे बैंक से, तो मेरे उसमें फिर अब 1,000 रुपीज़ पर मंथ होने लग गया था। जैसे आज मेरे 3 लाख का मैंने लोन ले लिया है पूरा, तो अब मेरे 3,000 इंटरेस्ट जाता है, ठीक है। अब इसमें और चीज़ मैं समझा देता हूँ कि इंटरेस्ट तो ठीक है, बट अब मैं पैसे कब से, प्रिंसिपल अमाउंट भी कब से देना होता है, ठीक है। फुल पेमेंट कब से करनी स्टार्ट करनी होती है। तो देखो, इसमें एक ऑप्शन होता है, वो खुद आपको बोलेंगे कि आपके पास ऑप्शन है कि आप 1 साल बाद शुरू करो कॉलेज के, ठीक है, या फिर आप कॉलेज के जस्ट बाद शुरू कर दो। तो अगर आपकी जॉब लगे तो आप सीधे कॉलेज के बाद शुरू कर सकते हो अपना लोन रिपे करना। और अगर आपकी जॉब या फिर आपको भी लग रहा है कि आपको एक टाइम चाहिए, तो आप 1 साल के बाद आप अपना स्टार्ट कर सकते हो। तो जितने भी साल का आपका कॉलेज होगा, उसके 1 साल का गैप आपको मिलता है, ठीक है। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट चाहिए रहते हैं, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो चाहिए रहता है वो रहता है कि एजुकेशन का जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपको बनवाना पड़ता है कॉलेज से। तो आप अपने कॉलेज जाओगे, कॉलेज में जाके आपको अलग से मतलब शायद 200 रुपये लगते हैं, मेरे पैसे भी लगे थे शायद फीस स्ट्रक्चर बनाने में। या मे भी ऐसा होता होगा कि फर्स्ट टाइम फ्री में बनता होगा, नेक्स्ट टाइम आपको पे करना होता होगा। तो आपको फीस स्ट्रक्चर बनेगा, फीस स्ट्रक्चर में सारी फीस लिखी रहेगी कि आपके हॉस्टल की कितनी, आपके एकेडमिक्स की कितनी, आपकी टोटल कितनी, आपके 4 साल का पूरा फीस स्ट्रक्चर बनता है। क्योंकि मैंने सेकंड ईयर से लिया था, तो मेरे 3 साल का फीस स्ट्रक्चर बना था। तो उस अकॉर्डिंगली मतलब आपको बैंक जो है लोन असाइन करता है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस होने वाली है। इसमें क्या है, आपको बस चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप जाओगे, ठीक है। मे बी आपको खुद बात करनी पड़े, तो आपको इंटरेस्ट पता करना है कि इंटरेस्ट कितना है, रीपेमेंट के बारे में क्या पता करना पड़ेगा, वो कितनी करनी होती है, कैसे करनी होती है, 1 साल का जो टाइम मिलता है वो कित मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
एंड ये 2-3 चीज़ों के बारे में पता करना है। उसके बाद क्या बोलते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर में क्या होता है प्रॉब्लम की जो हमारी एक्चुअल फ़ीस होती है और जो फ़ीस स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हॉस्टल की फ़ीस कई बार ऐड होती है, नहीं होती है, क्या ऐड होता है, नहीं होता है। तो आपको अपने कॉलेज में जाके बात करनी पड़ेगी फ़ीस स्ट्रक्चर को लेकर कि आप फ़ीस स्ट्रक्चर में थोड़ा अच्छे से फ़ीस स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें प्रॉपर चीज़ें मेंशन हो, ठीक है। कुछ भी चीज़ ऐसी ना हो जो आपकी मिस हो रही हो। तो उस बेस में आपको, क्योंकि वो सबसे बड़ा बेस होने वाला है आपके उसमें लोन मिलने को लेकर। तो यही होने वाला है इस वीडियो को लेकर। बाकी अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो स्कॉलरशिप है, ठीक है। स्कॉलरशिप पे नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। एंड स्कॉलरशिप को लेकर देखो एक ऑप्शन है मेरे पास कि ऑनलाइन, मैंने खुद चेक किया था कि इंटरनेट में स्कॉलरशिप कैसे मिल रही है, चैट जीपीटी या फिर और जगह पे। बट जो मेरे को पता है, जो मेरे साथ वालों को मिला है, और एक स्कॉलरशिप तो मुझे भी मिली है, तो वो सारी प्रोसेस, वो जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं मैच नहीं कर रही है। बट मैं प्रायोरिटी दूंगा जो मुझे पता है, जो मेरे दोस्तों ने एक्सपीरियंस करा है, जो लोगों को मिलते देखी है मैंने, मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगा। मैं वो बातें नहीं करने वाला जो ऑलरेडी चैट जीपीटी बता रहे हैं, चीज़ें बता रहा है, क्योंकि वो मुझे खुद बिलीव नहीं है उन पे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे स्कॉलरशिप पे बात करेंगे। एंड अगर तुम लोगों को कोई और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए बाय बाय।